2017 में मैं विधायक बना और मैं पिछली सरकारों की जब समीक्षा करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि कहीं न कहीं लोग अपना विकास करते थे, अपने क्षेत्र का विकास, अपने प्रदेश के विकास में लोग चिंता नहीं करते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से मुझको लगता है कि हमको कोई दिन ऐसा नहीं देखने को मिला, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी न किसी परियोजना की शिलान्यास न की हो। लोकतंत्र ने जो मुद्दों की बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का जो निर्णय लिया है, जो कार्यक्रम लिया है, सबसे पहले तो मैं उसकी सराहना करता हूँ और उन सारे आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा होता था कि जनप्रतिनिधि अपने मुद्दों को, अपने बातों को, अपने क्षेत्र की समस्या को जन-जन तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा मंच उनको सुलभ तरीके से उपलब्ध नहीं था कि वो जनता तक अपनी बात पहुँचा सकें। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई, तो मुझे अति प्रसन्नता है और जो मुद्दों की बात होती है, ज़ाहिर-सी बात है कि मुद्दे से जुड़े व्यक्ति ही आगे जाके विषय को संपादित करते हैं और कार्य का विकास होता है उसके अनुरूप। इसलिए मैं सबसे पहले अपने इस आयोजक मंडल के लिए उनके चरणों में नमन करता हूँ और सबके प्रति अभिवादन करता हूँ। और जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, मुझे लगता है कि लगातार जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, चारों तरफ विकास का कार्य हो रहा है। और मेरे जनपद में तो अभी कुछ दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की घोषणा की, उससे जन-जन में इस बात का विश्वास है कि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि से भी काफ़ी कुछ काम होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और एक लंबा विषय चल रहा था पिछले दिनों से मैत्री परियोजना की। जब से मैं विधायक हुआ, मैं लगातार प्रयास में था कि इस योजना की सच्चाई को जानूं। जानने के बाद मुझे ये लगा कि मैत्री परियोजना कहीं धरातल पर नहीं आ सकती, काल्पनिक योजनाएं हैं। तो मैंने सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पत्र भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया। परिणाम ये हुआ कि मैत्री परियोजना समाप्त कर दी गई और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आज वो ज़मीन संस्कृति विभाग के अंतरित कर दी गई है और उस ज़मीन पर अभी मेरा एक सुझाव है कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय जो अभी 2-3 दिन पहले सरकार द्वारा स्वीकृति मिली है, वो स्थापित किया जाए। पहले से भी मैं चाहता था कि वहाँ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसका भी मांग मैं समय-समय पर उठाता रहा हूँ और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी बने वहाँ और उसका एक बेहतर उपयोग हो पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। उस पर और क्या बेहतर प्रोग्राम तय हो सकते हैं, वो संस्कृति विभाग तय करेगा, जैसा मुझे जानकारी है। बाकी आगे जो भी योजना होगी, जो भी कार्यक्रम होंगे, वो समय-समय पर मैं आप सभी को अवगत कराता रहूँगा। लेकिन आज जो कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं और बार-बार देश के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते भी हैं कि हमको 2 गज की दूरी बना के रहना है, मास्क का प्रयोग करना है। और कहीं न कहीं मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके इस मुद्दे के माध्यम से भी कि इस विषय पर भी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। दवा बनेगी, उसके लिए टीकाकरण होगा, जो भी होगा, वैक्सीन बनेगा, लेकिन ये काम हम खुद कर सकते हैं। अगर इस काम को हम खुद करें, सावधानी रखें, तो निश्चित तौर पर हम जो चाहते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान का जो स्वरूप चाहते हैं, वो स्वरूप निश्चित तौर पर स्थापित होगा। 2017 में मैं विधायक बना और मैं पिछली सरकारों की जब समीक्षा करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि कहीं न कहीं लोग अपना विकास करते थे, अपने क्षेत्र का विकास, अपने प्रदेश के विकास में
लोग चिंता नहीं करते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से मुझको लगता है कि हमको कोई दिन ऐसा नहीं देखने को मिला जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी न किसी परियोजना की शिलान्यास न की हो, या धरातल पर विकास का कोई न कोई ऐसा बिंदु जो देश प्रदेश में एक मानक स्थापित करने का काम हो सकता है, उस तरह के भी कार्यों को लेके छोटी से समस्या, रोगों के समस्या को लेके, कभी ये जनपद इंसेफ्लाइटिस से घिरा रहता था। अभी जुलाई मास जो आने वाला है, चल रहा है, इस मास में पता चलता था कि जुलाई अगस्त मिला के इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती थी। और आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, ये संख्या शून्य के बराबर हुई। बेसिक शिक्षा विद्यालयों की हालत ये थी, विद्यालय में बच्चे नहीं जाते थे, शिक्षक नहीं जाते थे, उनके ड्रेस भी देखने योग्य नहीं थे। आज जब बच्चे जाते हैं विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो गौरव से जाते हैं, और उनको भी लगता है कि हम प्राथमिक पाठशाला में नहीं पढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्कूल में हमारी शिक्षा दीक्षा हो रही है। बच्चों की संख्या भी बढ़ी है, शिक्षक भी नियमित रूप से जा रहे हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जब निकलता हूँ क्षेत्र में अपने किसी काम के लिए, तो मैं जो भी विद्यालय होता है मैं जाके उसकी निरीक्षण भी करता हूँ, देखता हूँ, बच्चों की संख्या की समीक्षा भी करता हूँ। और कभी कभी तो अगर समय है और मैं देखता हूँ कि दोपहर में बच्चे भोजन कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ के भोजन भी करता हूँ, ताकि मुझे जानकारी मिल सके कि जिन बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं वो किस प्रकार की व्यवस्था कर रखे हैं। इस तरह की छोटी बड़ी योजनाओं को भी लेके, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पहले कोई आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ की भी चीज़ों को देखता होगा, लेकिन मैंने वो भी प्रयास किया कि कम से कम नहीं 15 दिन पर तो 1 महीने में ज़रूर अपने CSC और PSC पर जाने का प्रयास करता हूँ, जिससे वहाँ के लोगों की कठिनाइयों की जानकारी हो सके। आगे जितनी भी समस्या क्षेत्र की जनता आती है, और एक और मैंने सुविधा दे रखी है अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कि मैंने एक कार्यालय स्थापित किया है। यहाँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इस तरह के जितने भी प्रकार की जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, उसके लिए कहीं भी हमारे क्षेत्र की जनता को भटकना नहीं पड़ता है। वो सीधे मुझसे संपर्क करते हैं, मेरे आवास पर आते हैं। मैं अपने यहाँ 2-3 लड़कों को इस कार्य के लिए लगा रखा हूँ, वो खुद कंप्यूटर पर उनके सारी इस प्रकार की सुविधाएं मदद करते हैं उनकी, और अपडेट उनको मिलता रहता है। आवास के लिए आवेदन कराता हूँ, और जब लोग आते हैं तो मैं आधार कार्ड मांगता हूँ, और उसके साथ फिर राशन कार्ड बनाने का काम, ये सारा काम जितना भी ऑनलाइन जो काम हो सकता है वो मैं अपने आवास पर जो कार्यालय है उससे संचालित करता हूँ, जिससे हमारी क्षेत्र की जनता को काफ़ी सुविधा भी मिलती है। और मैं तो बार बार अपने विधायक मित्रों से भी कहता हूँ, अन्य प्रांतों के विधायकों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की सुविधा आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया जनता से जुड़े रहने का और कोई विषय नहीं हो सकता। जनता सीधे, मैं तो सवेरे जब आँख खुलता हूँ तो जो मेरी आँख जनता के बीच में खुलती है, और सोता भी हूँ तो जनता के बीच में सोता हूँ। 12 बजे 1 बजे तक लोगों की जानकारी, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। जो मेरे बस का होता है मैं अपने उसका निस्तारण करता हूँ। कुछ माननीय मंत्री जी लोगों से कुछ बातों की चर्चा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी वो बात पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है उसे राष्ट्र की लेवल पर जो हमारे मंत्री जी ये लोग हैं उनसे कभी कभी लिखना जरूरत पड़ता है तो विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखता हूँ। ये सेवा का अवसर मिला है। मैं तो पूरे अपने जीवन काल को या इस कार्यकाल को और पूरे जीवन को मैंने जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, और लगातार मैं तो चाहूँगा, और सेवा कार्य से बढ़िया कोई कार्य नहीं है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता भी हूँ, और बार बार जो लोग मिलते जुलते हैं हमसे, उनसे मैं कहता हूँ कि सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप किसी बीमार का, किसी लाचार का, किसी गरीब की मदद जिस दिन करेंगे उस दिन आपको लगेगा कि मैं सीधे ईश्वरीय काम कर रहा हूँ। आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और आपको नमस्कार।